नमस्कार, आपका एएस एकेडमी में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बाकी की जो क्लास बची हुई हैं उन क्लासेस के बारे में बात करेंगे। प्रीपोजिशन का कुछ पार्ट हमने छोड़े थे, हमने कहा था हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो हम लोग वापस से आज जो डिस्कशन करेंगे हमारा पार्ट 2 को लेकर करेंगे, जिसमें बचे हुए प्रीपोजिशन को आप देखेंगे। जैसे कि हमारे पास जो प्रीपोजिशन अब बचे हुए हैं उन प्रीपोजिशंस में आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। ऑन प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन है, इनटू प्रीपोजिशन है, विद इन प्रीपोजिशन है, एट प्रीपोजिशन है, बिटवीन प्रीपोजिशन है, अमंग प्रीपोजिशन है और फोर प्रीपोजिशन है। बाकी के प्रीपोजिशंस हम लोग पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो बिल्कुल जाके वहाँ पर नोट डाउन कर लें। देखिए, साथ में मैं एक ये बात और महत्वपूर्ण बता दूं कि ये जो पूरे वीडियोस बना रहे हैं, एक हम मिडिल क्लास के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं जिसका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है। तो अगर वो व्यक्ति यहाँ से जुड़कर आगे बढ़ेगा तो उसको डेफिनेटली काफ़ी कुछ मदद होगी। आगे के टफेस्ट हम लोग इंग्लिश पर काम कर रहे हैं, जिसमें एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चंस को इंक्लूड करने के लिए वो एडिशनल वीडियो हम आप लोगों के लिए प्रिपेयर करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो प्रीपोजिशन का एक जनरल आइडिया होता है, या व्यापम की जो एग्ज़ाम्स होती हैं, एमपीएसआई, जेल डिपार्टमेंट, इस तरह की एग्ज़ाम जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है, वो जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, तो उसी को आधार बनाकर हम लोग प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं। चलिए, बिना समय बर्बाद करें हम लोग अगले प्रीपोजिशन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा प्रीपोजिशन आपको सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में। ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में क्या बताया गया कि यह जो है वो संबंध को स्थापित करता है। संबंध को स्थापित करना मतलब रिलेशनशिप को बताना, ये किसी का रिलेशन बताने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ आप का, की, के रूप में भी देख सकते हैं और से के रूप में भी देख सकते हैं। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ऑफ का जो जनरल आप जो प्रयोग करते हैं, वैसे तो उसका हिंदी मतलब सभी को पता है, का, की, के होता है या फिर से होता है, और इसका जो आप प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल संबंध बताने के लिए करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगली लाइन को अगर देखें तो अगली लाइन में फिर समझ में आता है, यह समय के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो कुछ खास खास पॉइंट मैंने इसमें जोड़ दिए कि पहला, ये रिलेशन को स्थापित करेगा, इसका अर्थ का, की, के या से होगा, और ये समय के लिए भी प्रदर्शित किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही इज़ अ मेंबर। ही इज़ अ मेंबर डैश 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 आवर फैमिली। आवर फैमिली मतलब हमारे परिवार हो गया, और परिवार के साथ उस सदस्य का हमको क्या बताना है, संबंध बताना है। तो यदि आप संबंध बताते हैं तो यहाँ पर आपको जो प्रीपोजिशन प्रयोग करना है वो प्रीपोजिशन आपका रहेगा ऑफ। तो ही इज़ अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, ये हमारा सेंटेंस जो हैगा वो करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज़ अ मेंबर डैश और सोसाइटी। यहाँ पर भी रिलेशन बताने की बात हुई है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि संबंध बताने के लिए आप जो है वो ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो आवर सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है उसी का एक मेंबर है, उसी का एक व्यक्ति है, तो हम संबंध बता रहे हैं, इसलिए हम वापस से यहाँ पर जो है ऑफ प्रीपोजिशन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ही विल कम डैश मंडे। तो यहाँ पर समय बताने के लिए भी जो हम बात करी थी कि ये समय बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। समय से मतलब घड़ी में कितना बज रहा है उससे नहीं, कि ये कुछ निर्धारित समय पर आएगा। इस कारण से हम यहाँ बोल रहे हैं ही विल कम डैश मंडे, तो वो मंडे को आएगा। तो यहाँ पर आपने मंडे को रिप्रेजेंट किया है, इस कारण से आप यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन के साथ जाएंगे। तो कुछ काम काम की बातें आपको इसमें नोट करना है। ये संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, का, की, के से इसका अर्थ होता है, और यह समय के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। एक ओ डबल एफ होता है, वो हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को पहले देख लें, उसको नोट कर लें, उसके बाद फिर इसको समझने का प्रयास करें। अगले प्रीपोजिशन की बात करते हैं। अगला प्रीपोजिशन है हमारा टू प्रीपोजिशन। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है। इसका अर्थ जो है वो से के संदर्भ में भी होता है और को के संदर्भ में भी होता है। को और से दो के संदर्भ में आप टू का प्रयोग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अपन ने इसमें यह भी जोड़ी है कि एक गतिशीलता के लिए भी प्रयोग किया जाता है। गतिशीलता के लिए आप भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत ही
जनरल एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल क्या है, ही वैंट डैश मार्केट, वो मार्केट गया। तो यहाँ पर मार्केट गया, गया कब प्रयोग किया होगा, जब उसमें गति होगी, और गति होगी इसी कारण आप यहाँ पर टू प्रिपोजिशन के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान से समझना है कि जो टू प्रिपोजिशन है वो आपका किस लिए लगता है, वो गतिशीलता को रिप्रेजेंट करने के लिए लगता है। ठीक है, वे मार्केट को गया। और हम लोग कई एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल होता है, जिसमें गोइंग शब्द के बाद आप टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आप गतिशीलता को निर्धारित करते हैं। तो जब भी गतिशीलता को निर्धारित करने की बात होगी टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है कन्फ्यूज़न चल रहा हो कि सर इनटू में भी तो गतिशीलता का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इनटू का अर्थ जो होता है वो मे की स्थिति में होता है, यहाँ टू का अर्थ हम को या से की स्थिति में कर रहे हैं। तो दोनों में बड़ा मेजर फ़र्क है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे अभी इनटू प्रीपोजिशन की। इनटू प्रीपोजिशन आपके सामने है। इनटू प्रीपोजिशन के अंतर्गत आप क्या देख रहे हैं कि ये गति बताने के लिए किया जाता है। वहाँ पर गतिशीलता शब्द है, यहाँ पर गति बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं साहब, ही जम्प्ड डैश द वेल, यहाँ पर ही जम्प्ड डैश द बेल। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि उसने जो है वो जंप किया है, जंप किया है तो गति के साथ ही किया होगा, और वेल यानी कुएं में गिरा है। तो गिरने के लिए आपने बोला कुएं में शब्द पर फोकस कीजिए। में शब्द आया है, गतिशीलता का भाव आया है, इस कारण यहाँ पर आप इनटू प्रीपोजिशन के साथ जाएंगे। तो इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग आप किस संदर्भ में कर रहे हैं, गतिशीलता के संदर्भ में, और साथ में की स्थिति को लेकर। तो टू और इनटू में मैंने आपको फ़र्क बता दिया है। कुछ लोग इन और इनटू से भी कंफ्यूज होते हैं, तो वो भी अपन क्लियर कर चुके हैं। इन प्रीपोजिशन अपन पुराने वीडियो में समझ चुके हैं। चलिए अगला प्रीपोजिशन आता है विद इन प्रीपोजिशन। विद इन को लेकर समझते हैं। विद इन के लेके क्या स्थिति बनती है कि इसका अर्थ अंदर अंदर के लिए होता है, पहली चीज, और ये दी गई समय सीमा को व्यक्त करता है। दी गई समय सीमा को व्यक्त करता है। इसका प्रयोग हम जो बेसिकली करते हैं वो तब करते हैं जब समय से पूर्व ही कोई कार्य आपको पूर्ण होने की संभावना हो। देखिए, दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखिए। विद इन का अर्थ आप अंदर अंदर के लिए कर रहे हैं, समय सीमा को व्यक्त करता है, और कब किया जाए, ये तब किया जाता है कि जब समय से पहले कोई कार्य पूर्ण होने की पॉसिबिलिटी लग रही हो। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन रिपेयर द कार डैश 2 आवर्स। कोई कार है जो रिपेयर करने की बात की गई है, तो वो कह रहा है कि आई कैन रिपेयर द कार डैश 2 आवर्स, यानी मात्र मुझे 2 घंटे दीजिए, 2 घंटे के अंदर अंदर मैं इस कार को ठीक कर दूंगा, रिपेयर कर दूंगा। तो आपने 2 घंटे पूरा लिया ही नहीं है, और आपने पहले ही पॉसिबिलिटी बता दी कि हाँ जो समय है 2 घंटे हैं, उससे पहले मैं इस कार्य को समाप्त कर दूंगा। तो बिना किसी शक और संदेह के आप इसमें विद इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन डैश एन आवर। ये जो है वो व्यक्ति जो है वो 1 घंटे के भीतर इस सवाल को सॉल्व कर सकता है। अब यहां पर भीतर शब्द मैंने लगाया, तो यहां पर बात हुई कि 1 घंटे के भीतर कर सकते हैं, अंदर कर सकते हैं। तो यहां पर हमने तेज समय सीमा के पहले कार्य को करने की पॉसिबिलिटी व्यक्त की है, इसी कारण आप यहां पर विद इन प्रीपोजिशन के साथ जाएंगे। तो ये आपका अगला प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रीपोजिशन है हमारे पास एट। एट को देखिए, एट इन और टू की तरह इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है प्रिसाइज टाइम। प्रिसाइज टाइम हम पहले दिन के वीडियो से जो हमने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, फिर प्रीपोजिशन का पार्ट फर्स्ट बनाया है। उन तीनों वीडियो में हमने प्रिसाइज टाइम को लेकर बात की है। प्रिसाइज टाइम एक ऐसा टाइम है जो एट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और प्रिसाइज टाइम के लिए ही हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देखिए, उसके बाद एक और चीज़ हमने यहाँ पर नोट डाउन की है कि छोटे स्थान के लिए भी आप एट लगाएंगे,
ये भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि छोटे स्थान के लिए भी एट का प्रयोग करना है। और एक लाइन आपको यहाँ पर शो नहीं हुई होगी, वो भी देख लीजिए, स्थिर अवस्था के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। ये तीन बड़े पॉइंट हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। पहला पॉइंट प्रिसाइज टाइम के लिए, दूसरा छोटे स्थान के लिए, और फिर स्थिर अवस्था के लिए आप एट प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए पहले तो हम प्रिसाइज टाइम क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं, तभी आपको एट प्रीपोजिशन समझ में आएगा। प्रिसाइज टाइम के अंतर्गत जब घड़ी में 3 बजाए, थ्री ओ क्लॉक शब्द के आगे हमेशा एट प्रीपोजिशन लगेगा। 10, 10:30 बजाए तब भी आप प्रीपोजिशन एट लगाएंगे उसके आगे। नून हो रहा है, दोपहर का टाइम हो रहा है, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, ये सारे टाइम आपके प्रिसाइज टाइम होते हैं। ध्यान रखिए कभी भी घड़ी में कुछ बजे तो वो प्रिसाइज टाइम है, दोपहर का समय है प्रिसाइज टाइम है, सूर्य उदय हो रहा है प्रिसाइज टाइम है, सुबह शब्द बोले इन द मॉर्निंग लगता है, वहाँ पर ध्यान रखना वहाँ इन प्रीपोजिशन लगेगा, वहाँ एट नहीं लगेगा। तो प्रिसाइज टाइम के अंतर्गत मॉर्निंग शब्द नहीं आता है, इसलिए वहाँ इन द मॉर्निंग जाता है। और बाकी सब में प्रिसाइज टाइम के लिए घड़ी में कितना बजा है, दोपहर की क्या स्थिति है, शाम की क्या स्थिति है, तो इन सूर्यास्त या सूर्योदय में इन सब के अंतर्गत आप एट लगाएंगे। इवनिंग के लिए भी एट नहीं लगेगा, इन लगेगा इन द इवनिंग, मॉर्निंग के लिए भी नहीं लगेगा। तो ये बात ध्यान रखिए। तो पहले आपका प्रिसाइज टाइम हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव अ मीटिंग डैश 10 AM। आई हैव अ मीटिंग डैश 10 AM। इंग्लिश मतलब से इंग्लिश का हिंदी मतलब ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चों को आना चाहिए। देखिए ये बहुत मैं बेसिक सी बात बता रहा हूँ। मैंने ये वीडियो बहुत सरल भाषा में बनाया है, उसका मुख्य कारण ये है कि मैं उन बच्चों को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, वो इंग्लिश का मतलब भी नहीं निकाल पाते हैं। तो हमको यहाँ पर एक बात समझनी है कि अगर हमको कुछ टेक्निक्स पता हो तो उन टेक्निक्स के माध्यम से भी अगर आंसर कर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है। देखिए हम लोगों ने अभी बात करा था प्रिसाइज टाइम को लेके 10 बजा, पीछे आपको 10 AM दिख रहा है, 10:30 दिख रहा है, 3 o'clock दिख रहा है। आप आंख बंद करके प्रिसाइज टाइम को लेकर एट प्रीपोजिशन के साथ जाएंगे और आपका ये करेक्ट होगा। दूसरा देखें, रिचा वेंट टू होम डैश लंच टाइम। अब ये लंच टाइम जो है किस अवस्था को दर्शाता है, ये प्रिसाइज टाइम को दर्शाता है, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो ये लंच टाइम प्रिसाइज टाइम को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर एट लंच टाइम होगा। इसके बाद यहाँ पर होम आया। आप कहने कुछ लोग कहेंगे शी इज़ डैश होम में सर होम प्रिसाइज टाइम कैसे हुआ? तो भैया आप ज़रा थोड़ा देखिए, मैंने आपको पहले जो समझाया था उसमें एक बात और बताई थी आपको कि स्थिर जो अवस्था होती है उसके लिए भी एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो घर जो है आपका कैसा है, स्थिर है, और स्थिर है इस कारण से अपन यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, बिल्कुल एट लगाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जरा सा भी मिस नहीं करना है। प्रिसाइज टाइम को लेकर, स्थिर अवस्था को लेकर, छोटे स्थान को लेकर, इन सभी जगह आपको एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। आगे देखते हैं। अगला प्रीपोजिशन है हमारा बिटवीन को लेकर। बिटवीन का अर्थ जो होता है के बीच होता है। किन के बीच होता है, तो हमने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है कि दो लोगों के बीच में बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। तो कभी भी ध्यान रखेंगे, आप दो लोगों की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर आप बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और इसका जो अर्थ निकलता है वो निकलता है के मध्य में या के बीच में। एग्जाम्पल देखिए, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी डैश हिज 2 sons। अब देखिए हिंदी मतलब पर बात नहीं करें तो अच्छा है। आप पीछे क्या देख रहे हैं, 2 sons, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, प्रॉपर्टी को बांटा, किन के बीच में बांटा, दो बेटों के बीच में बांटा। तो दो शब्द आया है, दो शब्द आया मतलब यहाँ पर आपको बिटवीन शब्द का प्रयोग सही करना है, बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 sons, ये आपका एक प्रॉपर तरीका हो जाएगा। मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है। आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि अगर कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट चल रहा है तो आप बिल्कुल उसको बता सकते हैं, हम उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास ये जो टेक्निक है कि बिटवीन शब्द का प्रयोग आप दो लोगों के लिए करते हैं और बीच शब्द के लिए करते हैं। ध्यान रखना दो चीज़ें महत्वपूर्ण है इसमें, एक तो बीच के लिए और
दो व्यक्तियों के लिए, वहाँ पर आप बिटवीन लगाते हैं। अब दिमाग में ये भी आ सकता है कि कभी दो से ज़्यादा आ गए तो दो से ज़्यादा आने के लिए आपको अमंग शब्द का प्रयोग करना है, ये भी एक प्रिपोजिशन है। डेफिनेशन बनती है इसकी कि दो से अधिक के लिए, दो व्यक्ति से अधिक के लिए आप अमंग प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। पिछला एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल दोनों सेम चल रहे हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में क्या लिख रहे हैं, हिज प्रॉपर्टी डैश द पुअर। अब पुअर गरीब है, तो यहाँ पर आपको अमंग शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि अमंग शब्द का अर्थ भी बीच के लिए होता है। दो से ज़्यादा लोगों के लिए आप अमंग प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं, दो लोगों के लिए आप बिटवीन प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में हम बात कर रहे हैं, हम लोग आपके लिए एएस एकेडमी पर काफ़ी कुछ चीज़ें लाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रिपोजिशन के हम लोग दो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। अब हम अगला पार्ट जो लेके आएंगे वो क्वेश्चन का होगा, क्वेश्चन आंसरिंग का होगा। इसके बाद में एक एसएससी का थोड़ा सा लेवल हार्ड करके भी बनाऊंगा, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए। धन्यवाद।